हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर यूज़ ऑफ सेल और यूज़ ऑफ शुड को देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे सेल और शुड को यूज़ करने के कुछ रूल्स और उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस और साथ ही साथ उनका हिंदी मीनिंग भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ सेल से। तो यूज़ ऑफ सेल, फर्स्ट रूल है सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट जैसे आई और वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य, व्यापार या घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें। आई शैल गो टू जबलपुर टुमारो। मैं कल जबलपुर जाऊंगा। वी शैल गो देयर एट वंस। हम तुरंत वहाँ जाएंगे। तो ये दो सेंटेंस हैं जिसमें हमने देखिए सब्जेक्ट क्या रखा है, आई और वी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ हमने सेल का यूज़ किया है। किसके लिए किया है? भविष्य की घटना, मतलब जो कल होगा, ठीक है, जो बाद में होगा, हम उसी के लिए सेल विल का यूज़ करते हैं, शुड का भी और वुड। जो भविष्य में होना है, भविष्य की घटना है, उसके लिए हम सेल का यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट रूल हो गया। किसके साथ यूज़ देखा हमने? आई और वी के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नोट है सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट जैसे यू और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन के साथ कमांड मतलब आदेश, प्रॉमिस मतलब प्रतिज्ञा या वादा, थ्रीटेंड मतलब धमकी, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, कंपल्सन मतलब अनिवार्यता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कमांड के लिए कुछ सेंटेंस है। यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस। आप कार्यालय के बाहर बैठेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? किसी को बाहर बैठने का आदेश दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो यू के साथ हमने क्या किया? सेल का यूज़ किया। क्यों? नोट में हमने क्या देखा है? जब हम किसी कमांड, प्रॉमिस, कंपल्सन, थ्रेटन, डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस करते हैं तो हम वहाँ पर सेल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए हम आदेश दे रहे हैं, उनके साथ भी हम सेल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, ही शैल गो देयर एट वंस। वह तुरंत वहाँ जाएगा। तो यहाँ एट वंस का मतलब क्या होता है? तुरंत, ठीक है। वंस मतलब तो एक बार होता है, लेकिन एट जब साथ में होता है ना तो उसको एट वंस एक साथ पढ़ा जाता है। तो एट वंस का अर्थ क्या होता है? तुरंत। तो ही के साथ हमने क्या लगाया? शैल लगाया। नॉर्मल अगर हम बात करेंगे तो ही के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक आदेश की बात कर रहे हैं कि वह तुरंत वहाँ जाएगा, उसके लिए हम शैल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉमिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिज्ञा या वादा। सेंटेंस है यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो। कल तुम्हारी छुट्टी होगी। ही शैल बी अवार्डेड। उसे सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखें, कल तुम्हारी छुट्टी होगी, ये हम क्या कर रहे हैं? किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यू के साथ शैल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ही शैल बी अवार्डेड। उसे सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर एक प्रतिज्ञा वाली बात हो रही है, तो उसके लिए हम ही के साथ शैल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, थ्रेटन मतलब धमकी। एग्जाम्पल, इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये हम किसी को धमकी दे रहे हैं, यदि आपने ये किया तो आपके साथ ये हो जाएगा या कुछ भी, ठीक है। ही शैल बी पनिश्ड इफ़ ही डज दैट अगेन। दोबारा ऐसे करने पर उसे दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों सेंटेंस में क्या कर रहे हैं? धमकी दे रहे हैं किसी को। नेक्स्ट है कंपल्सन मतलब अनिवार्यता। एग्जाम्पल देखें, यू शैल कम टू स्कूल एट 10। आप 10 बजे स्कूल आएंगे। स्टूडेंट शैल पे देयर फीस बाय द 8th ऑफ एवरी मंथ। छात्रों को प्रत्येक माह की 8 तारीख तक अपनी फ़ीस जमा करनी होगी। तो दोनों सेंटेंसों में क्या है? हम अनिवार्यता बता रहे हैं कि आपको 10 बजे स्कूल आना ही है, मतलब आप 10 बजे स्कूल आएंगे ही। ये अनिवार्यता है, स्कूल का रूल है, कंपल्सन है। छात्रों को प्रत्येक माह की 8 तारीख तक अपनी फ़ीस जमा करनी होगी। तो ये भी स्कूल की या कॉलेज की अनिवार्यता है कि वहाँ का रूल है
कि 8 तारीख तक आपको फीस जमा करनी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें सेकंड पॉइंट, लेटस या लेट्स से स्टार्ट होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग्स में सेल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, लेट अस डांस टुगेदर शैल वी, आइए हम एक साथ नाचें, क्या हम। नेक्स्ट देखें, लेट अस प्ले शैल वी, चलो खेलते हैं, क्या हम। नेक्स्ट देखें, लेट अस वर्क टुगेदर शैल वी, आइए हम एक साथ काम करें, क्या हम। तो इस तरह इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन टैग्स में शैल का यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, ये सभी आप आगे क्लासों में देखेंगे। ठीक है, अभी आप इनको सिर्फ ध्यान में रखिए कि यहाँ पर भी हम शैल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, शैल का प्रयोग सजेशन मतलब सुझाव को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ होता है। एग्जाम्पल, शैल वी टॉक टू द हेडमैन, क्या हम मुखिया से बात करें। शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट खोल दूँ। दोनों सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम सुझाव दे रहे हैं। ठीक है, इसमें तो हम पूछ रहे हैं, लेकिन ये भी एक सुझाव, क्या मैं गेट खोल दूँ। ठीक है, आग्रह कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट में क्या है कि हम मुखिया से बात करें, हम उनको सुझाव दे रहे हैं, हम उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको एक तरह से सुझाव दे रहे हैं कि क्या हम मुखिया से बात करें। तो इस तरह से हम सजेशन के लिए भी शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, शैल का प्रयोग सिंपली फ्यूचरिटी मतलब सामान्य भविष्य में होने वाली घटना, परमिशन मतलब अनुमति, और डिज़ायर मतलब इच्छा को एक्सप्रेस करने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। एग्जाम्पल, शैल आई बी वॉशिंग इन डिस्पेयर, क्या मैं निराशा में बर्बाद हो रहा हूँ। शैल वी गो आउट, क्या हम बाहर जाएं। शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए सुई पिरोऊं। तो तीनों सेंटेंसेस में देखें क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट में सिंपल फ्यूचरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, शैल आई बी वेस्टिंग डिस्पेयर, क्या मैं निराशा में बर्बाद हो रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और सिंपल फ्यूचरिटी की बात हो रही है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में क्या है, परमिशन, कि हम बाहर जाएं। शैल वी गो आउट, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम परमिशन ले रहे हैं। थर्ड सेंटेंस में क्या है, शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए सुई पिरोऊं। तो इसमें मेरी क्या है, इच्छा है, किसके लिए, सुई पिरोने की, मतलब सुई में धागा डालने की इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें फिफ्थ, शैल का प्रयोग ऑर्डर्स मतलब आदेशों, इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देशों, तथा स्पेकुलेशंस मतलब अनुमानों को एक्सप्रेस करने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ होता है। एग्जाम्पल, व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर, मैं आपके बच्चों के लिए क्या करूं सर। व्हाट शैल आई डू इन अ मंथ, मैं एक महीने में क्या करूंगा। वेयर शैल वी लिव दिस टाइम नेक्स्ट वीक, इस बार अगले सप्ताह कहाँ रहना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड सेंटेंस में क्या है, मैं इस महीने में क्या करूँगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि हम करेंगे क्या। ठीक है, स्पेकुलेशन वाली बात हो रही है। थर्ड है, इस बार अगले सप्ताह कहाँ रहना होगा। तो यहाँ पर भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि कहाँ रहना होगा, ये सोच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें यूज़ ऑफ शुड। अभी हमने शैल का यूज़ देखा, उसके 5 रूल देखे, अब हम यूज़ ऑफ शुड देखते हैं। फर्स्ट है, शुड का प्रयोग शैल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे हमने मे का माइट पढ़ा था इनडायरेक्ट स्पीच में, कैन का कुड पढ़ा था, वैसे ही हम शैल का शुड पढ़ रहे हैं। सेंटेंस देखें, आई सेड आई शैल नॉट डू दिस वर्क, आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दिस वर्क। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, आई सेड आई शैल नॉट डू दिस वर्क, और सेकेंड में क्या है, आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दैट वर्क। तो फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट स्पीच है,
सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। जब हमने डायरेक्ट स्पीच किया तो शैल का यूज़, और इनडायरेक्ट स्पीच तो शुड का यूज़। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ही सेड टू मी शैल यू हेल्प मी, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। और नेक्स्ट है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई शुड हेल्प हिम, तो सेकंड क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, जिसमें हमने शैल की जगह शुड का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखें, सेकंड रूल, शुड का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक दायित्व और ड्यूटी मतलब कर्तव्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है, वन शुड लव्स वंस कंट्री, हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नैतिक दायित्व की बात कर रहे हैं या ड्यूटी की बात कर रहे हैं कि उसका एक कर्तव्य है कि उसको अपने देश से प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या है, झूठ ना बोलना एक नैतिक दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड कीप अवर प्रॉमिस, हमें अपना वादा निभाना चाहिए। तो वादा निभाना भी एक नैतिक दायित्व होता है या एक कर्तव्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नोट, शुड हैव का प्रयोग पास्ट ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग yesterday बट आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, मुझे कल बैठक में शामिल होना चाहिए था लेकिन मैं इसके बारे में सब भूल गया। तो यहाँ पर शुड हैव का यूज़ हमने किस लिए किया है, पास्ट ड्यूटी को, कि हमें ये करना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो ये पास्ट ड्यूटी वाली बात होती है। ठीक है, उसके लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगी। ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग एगो, उसे पैसे बहुत पहले चुका देने चाहिए थे, चुका देने चाहिए थे लेकिन उसने चुकाए नहीं हैं। थर्ड है, शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट लाफ दिस मिस्टेक, आपको इस गलती पर हंसना नहीं चाहिए। ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, उसे एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो दोनों सेंटेंस तो हम क्या है, हम एडवाइस दे रहे हैं, तुम्हें इस गलती पर हंसना नहीं चाहिए, ये क्या है, एक एडवाइस देने वाली बात कर रहे हैं। उससे एक बार डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए, मतलब ये भी हम उसको एडवाइस दे रहे हैं कि डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन, आपको शराब से दूर रहना चाहिए, तो ये भी एक एडवाइस हो गई। नेक्स्ट देखें, फोर्थ, शुड का प्रयोग सपोजिशन मतलब कल्पना के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कंडीशनल क्लाउज में होता है। एग्जाम्पल, इफ़ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, अगर बारिश हुई तो वे नहीं आएंगे। ये सिर्फ क्या है, कल्पना है। यदि बारिश हुई, उसको तो पता है ही नहीं कि बारिश होगी, लेकिन उसने कल्पना कर ली कि बारिश होगी तो वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट है, इफ़ सी शुड सी मी हेयर सी विल बी अनॉयड, अगर वह मुझे यहाँ देखती है तो वह नाराज़ हो जाएगी। मात्र कल्पना है कि वह मुझे देखेगी तो नाराज़ होगी, उसको तो पता ही नहीं कि वो देखेगी या नहीं देखेगी। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी मतलब संभावना के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ही शुड कम टुमारो, मुझे लगता है कि उसे कल आना चाहिए। दे शुड विन द मैच, उन्हें मैच जीतना चाहिए। दोनों सेंटेंस में हमने क्या किया है, संभावना की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसे कल आना चाहिए, कि वो संभावना बस है कि उसके आने की पॉसिबिलिटी है। उन्हें मैच जीतना चाहिए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस में भी हम शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, नोट, शुड का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी मतलब कम संभावना के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कंडीशनल क्लाउज में होता है। इसमें संदेह का भाव व्यक्त होता है। इफ़ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, अगर वह आता है तो उसे मेरी प्रतीक्षा करने के लिए कहो। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से शुरू होने वाले क्लाउज में पर्पज़ एंड रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज़ होता है। ही डिड केयरफुली सो दैट वन शुड सी इट, उसने ध्यान से किया ताकि उसे कोई देख न ले। ही डिड इट इन ऑर्डर दैट ऑल शुड बी सेटिस्फाइड, उसने ऐसा इसलिए किया ताकि सभी संतुष्ट हों। ठीक है, दोनों में क्या है, कोई देख न ले, ये क्या है,
एक पर्पज़ है, एक उद्देश्य है, कोई देख ना पाए, इसलिए उसने ऐसा किया, ध्यान से किया, ताकि ये सभी संतुष्ट हों। ये भी क्या है, एक पर्पज़ है, एक उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। सेवेंथ, शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पज़ मतलब नकारात्मक उद्देश्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। वह तेज़ी से भागा, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। नेक्स्ट देखें। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो, कहीं तुम असफल ना हो जाओ। टेक हीड लेस्ट यू शुड फॉल। ध्यान रखना, कहीं गिर ना पड़े। तो तीनों सेंटेंस में हमने क्या देख रहे हैं, तीनों में नेगेटिव बात हो रही है कि ट्रेन छूट ना जाए, सब असफल ना हो जाओ, गिर ना पड़े। ये क्या है, नेगेटिव पर्पस वाली बात कर रही है। इसके लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। कब, लेस्ट के बाद। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, लेस्ट के बाद शुड का यूज़ कर रहे हैं ना। नेक्स्ट देखें। इर्थ, शुड का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लाउज में वर्ब्स और फ्रेजेस के बाद डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट्स, ऑर्डर्स और प्रोमिसेज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस्ड माई सन दैट ही शुड हैव अ न्यू बुक। मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि उसके पास एक नई किताब होगी। आई हैव ऑर्डर दैट ही शुड प्ले टुडे। मैंने आदेश दिया था कि उसे आज खेलना चाहिए। इज़ योर एल्डर ब्रदर विलिंग दैट यू शुड गो अब्रोड। क्या आपका बड़ा भाई तैयार है कि आपको विदेश जाना चाहिए। तो ज़रा तीनों सेंटेंस में देखें हो क्या रहा है। फर्स्ट में क्या हो रहा, प्रॉमिस वाली बात कर रहे हैं। सेकंड में क्या हो रहा, ऑर्डर वाली बात कर रहे हैं। और थर्ड में क्या हो रहा है, विलिंगनेस वाली बात कर रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस में भी हम शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें। नाइन्थ, शुड का प्रयोग फॉर्मल नोटिस या इंस्ट्रक्शन मतलब औपचारिक सूचना या निर्देश को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन। उम्मीदवारों को सभी सवालों के जवाब देने चाहिए। योर एप्लीकेशन शुड रीच शेयर बिफोर 31 दिसंबर 2021। आपके आवेदन यहाँ 31 सितंबर 2021 से पहले पहुँच जाना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं, फॉर्मल नोटिस मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि 31 सितंबर के पहले आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं और फॉर्मल नोटिस, दोनों एक ही बात है लगभग। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें। 10th, शुड का प्रयोग कंडीशन या शर्त को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इफ़ ही शुड नॉट कम व्हाट शैल वी डू। वह ना आए तो हम क्या करें। शुड एनीबडी ऑब्जेक्ट डू नॉट कम। किसी को आपत्ति हो तो ना आए। दोनों सेंटेंसेस में क्या है, एक शर्त रख रहे हैं, वह ना आए तो हम क्या करें। ये क्या है, कंडीशन है। सेकेंड सेंटेंस में क्या है, किसी को आपत्ति हो तो ना आए, ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम शुड का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर यूज़ ऑफ शैल और यूज़ ऑफ शुड के रूल्स देखे, उनके एग्जाम्पल सेंटेंस देखे, उनका हिंदी मीनिंग समझा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, कोई डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि उनसे भी शैल और शुड की यूज़ बनने लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।